पे हम उसे पढ़ चुके हैं और उसके तीन पार्ट थे, तीन टाइप्स थी यूनिट्स की, जिसको हमने फर्स्ट पढ़ा था बेस यूनिट, सेकंड था डिराइव यूनिट और थर्ड था हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट। और हम जानते हैं कि ये वाला यूनिट हमने मैट्रिक लेवल पे नहीं पढ़ा, तो ये न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर। इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं, इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये कौन से यूनिट्स हो सकते हैं। The units that are neither base unit nor derived unit, ऐसे यूनिट्स जो ना तो बुनियादी यूनिट है ना ही माखूज यूनिट है, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इनको हमने नेम दिया है कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, इंटरमीडिएट है, ना तो ये डिराइव्ड है ना ही ये बेस हैं। एंड और आर ऑफनली यूज्ड, और अक्सर हम इनको इस्तेमाल करते हैं फॉर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। ज्योमेट्री में जैसे कि हम सर्कल यूज़ करते हैं, सर्कल का रेडियस, डायमीटर, उसी तरीके से हम उसका सर्कमफेरेंस, एरिया, उसको जब डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ को, तो उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से देखिए, द यूनिट्स दैट आर नाइदर, वो यूनिट्स जो नहीं हैं बेस यूनिट बुनियादी यूनिट, ना डिराइव यूनिट और ना ही माखूज यूनिट, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। एंड आर ऑफनली यूज्ड, और अक्सर इस्तेमाल होते हैं फॉर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, ज्योमेट्रिकल मिकदारें। मिसाल के तौर पे मैंने अभी बताया रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस, एरिया, पेरीमीटर, उन चीज़ों में ये इस्तेमाल हो सकते हैं। दे आर जस्ट ओनली टू, ये दो होते हैं। पहले मैंने यहाँ पे लिखा है रेडियन और दूसरा लिखा है स्टी रेडियन। रेडियन जो यूनिट होगा ये पहला सप्लीमेंट्री यूनिट है, स्टी रेडियन दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट है। लेकिन ये रेडियन किस क्वांटिटी का यूनिट होगा, वो क्वांटिटी है प्लेन एंगल, और स्टी रेडियन जिस क्वांटिटी का यूनिट है वो है सॉलिड एंगल। इसका मतलब है यहाँ हम एंगल्स को डिस्कस करना चाहते हैं। प्लेन एंगल लाइक टू डायमेंशन, जिसके अंदर हम एक्स और वाई एक्सिस को शो करते हैं। सॉलिड एंगल थ्री डायमेंशन होता है, जिसको हम स्पेस भी कंसीडर कर सकते हैं, एक्स वाई एंड जी। तो इसको हमने एक स्मॉल सा टेबल में भी शो कर दिया है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी और उसका ऐसा यूनिट कौन सा है और उसका सिंबल कौन सा है। फिजिकल क्वांटिटी पहले हमने लिखा है प्लेन एंगल और उसका ऐसा यूनिट है रेडियन, और इसको हम सिंबॉलिकली लिखेंगे RAD, स्मॉल लेटर में लिख लेंगे RAD, रेडियन। फिर उसके बाद हमारे पास सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट स्टी रेडियन, जस्ट STE हमने इंडिकेट कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो स्टार्ट में हमने इसका सिंबल बनाया है SR। तो स्टी रेडियन का ऐसा यूनिट, सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट स्टी रेडियन, जिसको हमने SR से शो किया है। अब हम इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं कि रेडियन की क्या डेफिनेशन होगी, स्टी रेडियन की क्या डेफिनेशन होगी। और ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, फर्स्ट ईयर के अंदर वो क्वेश्चन दे सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियन एंड स्टी रेडियन, या फिर कह सकता है डिफाइन रेडियन या डिफाइन स्टी रेडियन। अलग अलग डेफिनेशन में भी आ सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि व्हाट विल बी द रेडियन, के रेडियन क्या होगा। पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये डायग्राम के लिहाज से इस डेफिनेशन के मुताबिक एक्यूरेट है या नहीं। इट इज़ प्लेन एंगल, अभी मैंने बताया था कि ये प्लेन एंगल है। प्लेन यानी कि मैं जब बोर्ड पे लिखता हूँ तो मेरे वर्ड्स या ऊपर जा सकते हैं, लेफ़्ट राइट पे भी जा सकते हैं। तो इसको मैं कह दूँगा कि ये हमारे पास अगर अप साइड जाते हैं तो इसे मैं लिख देता हूँ ये वाई एक्सिस है, और अगर हम लेफ़्ट या राइट पे जाते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो हम इसको कह रहे हैं इट इज़ अ प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई। ये एक ऐसा एंगल होगा जो दो रेडियाई, रेडियस की जमा क्या बन जाएगी, रेडियाई। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर, एक सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर, उस सेंटर से जो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो उसकी बाउंड्री को जाके टच करती है, अगर वो सेंटर से लें तो वो रेडियस होता है। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट रेडियस आ गया, और दूसरा रेडियस मैंने वहाँ पे बनाया है जिसके अंदर इसकी बाउंड्री पे एक कर्व बन गई है, जिसको हमने नेम दिया है आर्क। और इस आर्क, इस कर्व की लेंथ अगर नोट करें
तो ये लेंथ जो है इन दोनों रेडियस में से अलग अलग किसी भी रेडियस को कंपेयर करें, इस आर्क की लेंथ इस रेडियस की लेंथ बराबर है, इस आर्क की लेंथ और इस रेडियस की भी बराबर है। तो इसका मतलब ये आर सब बराबर हुए, तो इनके दरमियान जो एंगल बना है ये हमारे पास कहलाएगा रेडियन, 1 रेडियन। इट इज प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई of a circle which cut off and on the circumference boundary पर an arc a curve that is equal जो बराबर होगी in length to the radius of circle के रेडियस की लेंथ के बराबर होगी। तो ये हमारे पास कहलाता है रेडियन। तो इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट आगे जाएंगे, एक और रेडियस बनाएंगे, उसकी आर्क जो होगी वो रेडियस के बराबर हो, फिर 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, तो ये सर्कल के जो एंगल्स बनते जाएंगे हम इसे डिफाइन करते जाएंगे रेडियंस के लिहाज से। अब हम लेते हैं कि ये तो प्लेन एंगल था, 2 डायमेंशन था। अगर 3 डायमेंशन को डिस्कस करना हो तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है स्टी रेडियन। स्टी रेडियन किसी सर्कल के लिए यूज़ नहीं होगा बल्कि ये सफ़ेयर के लिए यूज़ होगा। सफ़ेयर हम किसको कहते हैं कि किसी किस्म का गोला, जैसे कि एक फुटबॉल है, एक बॉल है जो अंदर से बिल्कुल खाली होती है, उसे हम सफ़ेयर कंसीडर करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि अगर ये हमारे पास है, हमारे पास वाई एक्सिस, और ये हमने राइट साइड पे ले लिया कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस, और थर्ड डायमेंशन जो कि हम इंडिकेट कर देते हैं जी एक्सिस, एक्स वाई और जी, ये 3 डायमेंशन जिसके अंदर हमें बैक वाली साइड भी थोड़ी सी नज़र आ रही होती है, उसे हम 3 डायमेंशन कंसीडर करते हैं। इट इज़ अ सॉलिड एंगल, जैसे हमने उसको लिखा था वैसे इसको भी वैसे कहते हैं, इट इज़ सॉलिड एंगल। ये एक सॉलिड एंगल है, 3 डायमेंशनल एंगल जिसमें 3 डायमेंशन शामिल होते हैं, सबटेंडेड एट द सेंटर, जो सेंटर पे बनेगा। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास एक सर्कल नुमा हमने एक सफ़ेयर बनाया है। अब हम इसे सर्कल कंसीडर नहीं कर रहे बल्कि एक सफ़ेयर है, गोला। सर्कल की मिसाल अगर हम लें तो एक जैसे हमारे बैंगल चूड़ी होती है हाथ में पहनने वाली, वो एक सर्कल होती है। लेकिन अगर हम एक फुटबॉल की मिसाल ले लेते हैं जो पूरी कवर्ड होती है तो वो एक सफ़ेयर होता है। तो ये उसका सेंटर कंसीडर करते हैं, सेंटर से उसकी बाउंड्री तक जाएंगे तो वो रेडियस, दूसरा जाएंगे तो वो भी रेडियस। लेकिन इन दोनों के दरमियान अब चूंकि जब हम कट करेंगे तो वो कट की हुई चीज़ उसका स्केयर बन जाएगी, दोनों साइड्स आ जाती हैं। तो हम इसको लिखते हैं सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पे बनने वाला, ऑफ सफेयर किसी गोले के, बाय एन एरिया जिसका एरिया होगा, ऑफ द सरफेस उस सरफेस का, दैट इज जो कि होगा, इक्वल टू द स्केयर ऑफ रेडियस उस रेडियस के स्केयर के बराबर होगा, ऑफ सफेयर। इट इज कॉल्ड स्टी रेडियन। ये 2 डायमेंशन था जिसके अंदर जस्ट हम अप साइड, लेफ्ट राइट साइड जा सकते थे, लेकिन इसके अंदर देखें हमें ऊपर की तरफ भी जाते हैं, राइट साइड पे भी जा रहे हैं, बल्कि पीछे वाली जो साइड है अगर हम देखें तो ये जो साइड हमें नज़र आ रही है ये इसकी बैक साइड भी कंसीडर की जा सकती है, जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ 3 डायमेंशनल एंगल। अगर हम व्यू लेंगे तो हमें इसकी बैक साइड भी नज़र आ रही है, जबकि उसके अंदर हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ जस्ट एक लाइन ही थी इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है। तो इट इज़ इक्वल टू स्केयर ऑफ रेडियस। जब हम इन्हें डिफाइन करेंगे या डिफरेंस क्रिएट करेंगे, अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें याद है तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आप डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बना सकते हैं तो बनाएं, अदरवाइज हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम एक शॉर्ट डेफिनेशन इंडिकेट कर रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि पहले भी आपने 9th लेवल पे पढ़ी है। व्हाट आर द प्रीफिक्सेस, इसको पढ़ने का हमारा मकसद ये है कि ये पूरे फिजिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थ्रू आउट जितना भी होगा उसके अंदर ये यूज़ होते हैं। इसको एक बार फिर से दोबारा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। द वर्ड्स आर लेटर्स, वर्ड्स आर लेटर्स वो हिंसे या वो अल्फाज दैट आर एडिड जो शामिल किए जाते हैं बिफोर एसआई यूनिट, एसआई यूनिट से पहले, आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस, उन्हें हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। सच एज जैसा कि किलो, मेगा, गैगा एटसेट्रा। हम इसकी शॉर्ट सी एक एग्जांपल भी इसके अंदर इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन इसको पढ़ने का मकसद हमारा ये है
कि हमारी जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसके अंदर हमें शॉर्ट से पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, लार्ज पॉइंट्स नहीं लिखने पड़ते। जैसे कि हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ हो तो इसको हम एक बहुत बड़ी सीरीज बन जाती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, या फिर कोई इस तरह से दिया हुआ हो तो उसको हम किसी मेथड के थ्रू लिखना चाहते हैं कि ये कैसे लिखा जा सकता है बिल्कुल कंप्रेस करके, तो उसके लिए हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। लेकिन प्रीफिक्सेस का अगर हमें ये पूरा कंप्लीट टेबल याद हो जाता है तो हम इसको बिल्कुल ईजीली पढ़ सकते हैं। इस टेबल को मैंने अलग अलग मेंशन किया है, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को। मल्टीपल का मतलब है 10 की जो पावर होगी वो प्लस में लेंगे, और सब मल्टीपल जो होगी 10 की पावर नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो ये हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं कि ये छोटी वैल्यू है, और पॉजिटिव वाली जो वैल्यू होती है वो बड़ी वैल्यू होती है। तो हमने प्रीफिक्सेस के नेम भी मेंशन किए हैं, मल्टीपल, सब मल्टीपल, उसी तरह उनके सिंबल्स भी लिखे हैं ताकि हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकें। तो हमने इसको इस तरीके से याद कर लेना है, पहले पॉजिटिव वैल्यू फिर नेगेटिव वैल्यूज़। अगर 10 की पावर देखें तो 1 2 3 के बाद 3 का टेबल आ जाता है, 3 6 9 12 15 18, फिर -1 -2 -3, 3 का टेबल -6 -9 -12 -15 -18। अब देखिए इसको हम लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट डेका एंड देन हेक्टो, किलो, मेगा, गैगा, टेरा, पीटा, एक्सा। अब इसे हम फिंगर टिप पे याद कर लेते हैं, डेका, हेक्टो, किलो। जब 3 याद हो जाते हैं फिर हम नेक्स्ट चलते हैं किलो, मेगा, गैगा, टेरा, देन पीटा और एक्सा, जैसे आपने पहले भी याद किए होंगे, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गैगा, टेरा, पीटा, एक्सा। जब आपको पॉजिटिव याद हो जाएगा फिर हम उसको नेगेटिव पे लेके आएंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। पहले 3 याद कर लेंगे, डेसी सेंटी मिली, फिर उसके बाद माइक्रो, नैनो, पीको, देन फेम्टो और एटो। अब देखें ये 10 की पावर्स हमारे सामने हैं, हम देखते हैं 1 2 3 6 9 12 15 एंड 18। अब जहाँ पे हमारे पास किसी भी वर्ड के अंदर, किसी भी लेटर के अंदर आपके सामने ऐसा लिखा है, इनमें से एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले डेका जो है, डेका का फर्स्ट लेटर जो है DA, ये हम सिंबल के तौर पे यूज़ कर लेंगे। फिर इसी तरीके से हेक्टो का H यूज़ कर रहे हैं सिंबल के तौर पे, किलो का कैपिटल K यूज़ कर रहे हैं हम, मेगा का M यूज़ कर रहे हैं, गैगा का G यूज़ कर रहे हैं, टेरा का T यूज़ कर रहे हैं, पीटा का P यूज़ कर रहे हैं, और एक्सा का हम E यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे मोबाइल में भी मेमोरी कार्ड्स होते हैं जिसको हम कह देते हैं 32 GB, तो वो G यही होता है जो हम इंडिकेट करते हैं। अगर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क वगैरह चेक करते हैं तो उसके अंदर भी यही GB, टेराबाइट, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, तो हम आज इसको बता रहे हैं। देखें अब इसी की एग्जांपल देता हूँ, पॉजिटिव मल्टीपल वैल्यू। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 2000 मीटर। अगर हम कहें कि हमारा डिस्टेंस यहाँ से लेके नेक्स्ट स्कूल तक 2000 मीटर है, अब 2000 की 3 जीरोस जो हैं, अगर हम इसे कंप्रेस करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं मल्टीपल 10 की पावर 3। अब इस 10 की पावर 3 को हम प्रीफिक्सेस टेबल में जाके देखते हैं कि ये किस चीज़ के इक्वल है। 10 की पावर 3 किलो के इक्वल है, तो हमने इसकी जगह पे K इंट्रोड्यूस कर देना है, इट बिकम्स 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जब हम जर्नी रास्ते पे होते हैं, सफ़र पे होते हैं, तो रास्ते में भी लिखा होता है कि हमारा घर या हमारी डेस्टिनेशन कितना दूर है, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर रेंज में। तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस यूज़ हो गई। इसी तरीके से अगर हम ये नेगेटिव वाली यूज़ करते हैं, सब मल्टीपल वाली, डेसी, 10 पावर -1 -2 -3, तो इनके जो डेसी के लिए ये फर्स्ट लेटर हमने यूज़ किया है स्मॉल लेटर D, सेंटी C, मिली के लिए M यूज़ किया, माइक्रो के लिए ये हमने लेटर यूज़ किया जिसे हम कहते हैं म्यू। जैसे हम स्मॉल लेटर U शो करते हैं ऐसे, उसकी इस साइड से भी एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर ले तो इट बिकम्स म्यू। म्यू का लफ्ज़ हम इसके लिए यूज़ करेंगे, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे माइक्रो, और इसे शॉर्टली हम इसे कहेंगे म्यू। तो म्यू का लेटर यूज़ करते हैं। नैनो के लिए स्मॉल n,
पिको के लिए स्मॉल p, फेम्टो के लिए स्मॉल f, एटो के लिए स्मॉल लेटर में a यूज़ करते हैं। अब इसकी एग्जांपल लेना चाहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ हो 0.00005 मीटर, तो इसको भी हम कंप्रेस कर सकते हैं, ज़ीरोज़ को काउंट कर ले 1 2 3 4 5। अगर आप इस लेटर को भी शो करते हैं तो ये 6 बन जाएगा। अगर इसे नहीं करते तो इस ज़ीरो को भी काउंट कर ले, कितनी ज़ीरोज़ बन जाएंगी 6, तो इट बिकम्स 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। अब इस -6 को हम वहाँ जाके देखते हैं कि ये किसके इक्वल जाता है, 10⁻⁻6 गोज़ टू म्यू, दैट इज़ माइक्रो। तो हम इस मीटर से पहले, क्योंकि वहाँ पे हमने कहा था लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट, एसआई यूनिट से पहले, क्योंकि मीटर जो है लेंथ का यूनिट है, इससे पहले हम इंडिकेट कर देंगे म्यू, तो इट बिकम्स 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर। तो हमें ये टेबल जैसे ही याद हो जाएगा, हम कहीं पे भी किसी भी मसले को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें अब दोबारा से इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। देखिए, हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा, जिसमें 3 तरह के यूनिट होते हैं, बेस यूनिट, डिराइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। अब हमने कल दोनों को पढ़ लिया था, लेकिन आज सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ने लगे हैं, जिसकी डेफिनेशन करेंगे और उनको अलग अलग डिफाइन करेंगे। ये ऐसे यूनिट होते हैं जो ना तो बुनियादी यूनिट है ना ही माखूज यूनिट है, तो इनको हमने नाम दिया है कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ये ज्योमेट्रिकल मिकदारों के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये 2 हैं, एक रेडियन है, दूसरा स्टीरेडियन है। रेडियन जो बुनियादी भी मिकदार है हमारे पास प्लेन एंगल, उसके लिए इस्तेमाल होता है। स्टीरेडियन जो है सॉलिड एंगल, 2 किस्म के हमारे पास एंगल्स हैं, उनके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हमने टेबल में शो किया कि प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन है, इसको RAD शो करेंगे। सॉलिड एंगल का स्टीरेडियन है, जिसको SR शो करते हैं। इन दोनों को अलग अलग डिफाइन किया। रेडियन, इट इज़ प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई, 2 रेडियस अगर कंबाइन कहेंगे तो रेडियाई कह देंगे। 2 रेडियाई के दरमियान जो एक एंगल बनता है वो 1 रेडियन होगा। अगर इट इज़ विच कट ऑफ, जो काटेगा ऑन द सर्कमफेरेंस बाउंड्री पर, मुहीत पर, एन आर्क, एक कर्व को, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, जिसकी लंबाई सर्कल के रेडियस के बराबर होगी। स्टीरेडियन पढ़ा हमने, इट इज सॉलिड एंगल, ये 3 डायमेंशनल एंगल है, जिसमें x, y एंड z तीनों डायमेंशन आते हैं। सबटेंडेड एट द सेंटर, ये भी सेंटर पे ही बनेगा, सेंटर पे ऑफ स्फीयर, किसी गोले के, जो फुटबॉल लाइक चीज़ होती है, बाय एन एरिया, जिसका जो एरिया होगा ऑफ द सरफेस, सरफेस का, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, वो इन दोनों रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड स्टीरेडियन। और ये हमने देखा रेडियस, और ये पीछे वाली साइड भी हमें शो हो रही है, तो ये इट बिकम्स स्क्वायर ऑफ रेडियस। फिर हमने एक इंट्रोड्यूस की है यहाँ पे एक डेफिनेशन, एज ऑलरेडी लर्न। प्रीफिक्सेस को हम पढ़ चुके हैं। वर्ड्स आर लेटर्स, वो अल्फाज, वो हिंसे दैट आर एडेड बिफोर एसआई यूनिट, जिन्हें इजाफी तौर पर एसआई यूनिट से पहले शामिल करते हैं, आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस, सच एज किलो, मेगा, गैगा, डेसी, सेंटीमीली एटसेट्रा। फिर हमने इसके टेबल को लिखा है यहाँ पे। टेबल को याद करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पेपर में MCQs भी आ जाता है। MCQs आएगा, द प्रीफिक्सेस बीटा इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ, तो उसके अंदर हमें चेक आउट करना होगा कि इसका आंसर 10⁻18 है, 15 है, 12 है या 9 है। इसी तरीके से हमसे पिको का पूछ सकते हैं, फेम्टो का पूछ सकते हैं, डेसी, सेंटी, किसी का भी MCQs पेपर में आ सकता है। MCQs अगर ना भी है तो सारे न्यूमेरिकल्स में ये इस्तेमाल होते हैं। हमने टेबल में लिखा है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गैगा, टेरा, पीटा, एक्सा, और इनकी पावर्स भी मेंशन की हैं, 1 2 3 6 9 12 15 एंड 18। फिर उसके सिंबल्स भी मेंशन कर दिए हैं, जहाँ जिस वर्ड, जिस लेटर के साथ जो 10 की पावर आएगी उसी का हमने लेटर यूज़ करना होगा। इसकी हमने एग्जांपल यहाँ मेंशन की थी। इफ़ वी हैव अ 2000 मीटर डिस्टेंस, अगर हमारा 2000 मीटर का फासला है तो हम उसे 2 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर लिख सकते हैं, और 10 की पावर 3 को इक्वल्स टू k, तो इट बिकम्स 2 किलोमीटर, इसे हम 2 किलोमीटर कहते हैं।
नेक्स्ट हमने सब मल्टीपल्स लिखे हैं, जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं, बहुत स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं, तो उनके सिंबल्स भी यहाँ पर मेंशन कर दिए। फिर हमने उसकी एक एग्जांपल दी कि अगर हमारा डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट है 0.0005 मीटर, 0.005 मीटर, तो इसको हमने इंडिकेट कर दिया 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ मीटर। -6 इक्वल टू माइक्रो होता है प्रीफिक्सेस टेबल के मुताबिक। तो हमने क्या किया, उस लेटर को यहाँ पे लिखा, फिर हमारा आंसर क्या बन गया 5 माइक्रोमीटर। थैंक यू।